प्यारे दोस्तों, आज हम सीखेंगे वर्ब टू हैव कॉन्सेप्ट, जिसमें हम आपको देंगे मात्र 3 शब्द और 3 शब्द के आधार पर हम बना सकते हैं, हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन हम 3 शब्दों से हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, हजारों। जब हम 5th 8th 9th 10th 11th 12th क्लास में पढ़ते थे तो हम लोग क्या करते थे, पॉइंट याद करते थे। जनरली 5th क्लास के बच्चों को मैंने देखा है, काऊ का ऐसे के 10 पॉइंट से वो याद करते हैं वो कि काऊ हैज 4 legs, काऊ हैज 2 ears, ऐसे पॉइंट्स उनको वो क्या करते हैं, याद करते हैं। हम आपको बता रहे हैं सिंपली मेथड से वर्ब टू हैव कॉन्सेप्ट की, जिसमें कुछ शब्द हैं, 3 शब्द है मात्र। उन 3 शब्दों के आधार पर हम हजारों सेंटेंस बना सकते हैं रियली। और वो 3 शब्द ये है कि मैं आपको बता रहा हूं, उन शब्दों पर ध्यान देना। पहला शब्द जो है हमारा, हम बोलते हैं पास है। क्या बोलते हैं हम लोग? पास है। क्या बोलेंगे? पास है। तो पास है के लिए जो लगता है वो लगेगा हैव लगेगा। क्या लगेगा? पास है के लिए हैव लगेगा। जब भी हमारे दिमाग में, हमें कोई चीज दिमाग में आती है कि भाई पास है आता है, तो हमें क्या प्रयोग करना है? हैव। क्या प्रयोग करना है? हैव। पास है के लिए क्या प्रयोग करेंगे हम लोग? हैव प्रयोग करेंगे। जो दूसरा वर्ड आता है हमारा, ठीक है, उस वर्ड को बताने से पहले हमें पहला वर्ड से कंप्लीट तरीके से दिमाग में बैठना चाहिए। क्या शब्द है हमारा? पास है। पास है के लिए हम क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। तो जो दूसरा शब्द है वो है मेरे। क्या बोला मैंने? मेरे। मेरे, जैसे ही मेरे आता है तो मेरे के लिए हम इंग्लिश में यूज करते हैं आई। क्या यूज करेंगे हम लोग इंग्लिश में? आई यूज करेंगे। मेरे के लिए हम लोग यूज करते हैं आई यूज करते हैं। और पास है के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? हैव यूज करेंगे। जनरली 2 शब्द हो चुके हैं हमारे भाई। पास है के लिए हम क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे। और मेरे के लिए क्या लगाएंगे हम लोग? आई लगाएंगे। और जो तीसरा शब्द होता है, तीसरा हम बोलते हैं तुम्हारे। क्या बोला भाई हमने आपको? तुम्हारे। जैसे हम तुम्हारे बोलते हैं या आपके बोलते हैं, तो इंग्लिश में इस शब्द के लिए यूज किया जाता है यू। भाई जैसे ही हम बोलते हैं तुम्हारे, तो क्या यूज करना है हम लोगों को? यू यूज करना है। यू शब्द का यूज किया जाता है। अब ये 3 शब्द हो चुके हैं हमारे भाई। हम बोलते हैं पास है, तो क्या यूज करेंगे? हैव यूज करेंगे। मेरे कहा मैंने यदि आपको, तो क्या बोलना है हमें? आई बोलना है। और हम बोले कि तुम्हारे, तो क्या यूज किया जाएगा? यू यूज किया जाएगा जनरली। अब हम इनका प्रयोग कैसे करते हैं, वो प्रयोग करना भी हमें पता होना चाहिए। हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे? मैं इधर बोलता हूं मेरे, तो मेरे जैसे ही मैंने कहा मेरे, तो इंग्लिश में क्या आना चाहिए? उनका आई आना चाहिए। तो मैंने बोला मेरे, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे आई। जैसे ही मैंने कहा पास है, तो पास है के लिए हमने अभी रिमेंबर किया, अभी याद किया है, पास है के लिए क्या आएगा? हैव आएगा। भाई मेरे के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? आई का प्रयोग करेंगे। पास है के लिए हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। अब यदि हम इन दोनों शब्दों को ज्वाइंट करते हैं, प्लस करते हैं कि मेरे पास है, भाई मेरे पास है, तो मेरे को आई बोलेंगे और पास है के लिए लगेगा हैव। तो मेरे पास है क्या आ जाएगा? आई हैव आ जाएगा। तो मेरे पास है आई हैव। अब देखिए मेरे पास क्या है? रिमोट है। क्या है? रिमोट है। तो मैं इस सेंटेंस बोलता हूं कि भाई मेरे पास रिमोट है, तो इंग्लिश में बनेगा आई हैव रिमोट। जनरली भाई मैंने क्या है यार, मेरे पास पेन है, मेरे पास पेन है, तो मेरे के लिए हम क्या लगाते हैं? आई लगाते हैं। पास है के लिए हैव लगाएंगे। और पेन को तो हमें पता ही है कि पेन को तो पेन कहते हैं। तो मेरे पास पेन है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम लोग? आई हैव पेन। तीसरा शब्द होता है तुम्हारे। अब हम बोलते हैं तुम्हारे, तो तुम्हारे को क्या बोलेंगे हम लोग? यू। और पास है के लिए हैव, तो तुम्हारे पास है यू हैव। पर हमने कहा तुम्हारे पास बैग है, तुम्हारे पास बैग है, तो तुम्हारे को यू कहेंगे, पास है के लिए हैव लगेगा, और बैग को बैग कहेंगे। तो तुम्हारे पास बैग है, यू हैव अ बैग। अब मात्र 3 शब्द हैं हमारे, 3 शब्द, आई यू एंड हैव। इन तीनों शब्दों की हिंदी में पता है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि भाई पास है के लिए हैव का प्रयोग करना है, मेरे को आई कहते हैं, तुम्हारे को यू कहते हैं। तो इस तरह से हम हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। लुक एट मी, मुझे देखिए भाई, मेरे पास क्या क्या मैं इसको शो कर सकता हूं। मेरे पास पेन है, आई हैव पेन। मेरे पास रिमोट है, आई हैव रिमोट। मेरे पास माइक है, आई हैव माइक। मेरे पास शर्ट है, आई हैव शर्ट। मेरे पास दिमाग है, आई हैव माइंड। मेरे पास दिल है, आई हैव हार्ट। मेरे पास बैग है, आई हैव बैग। भाई मेरे पास
स्टूडेंट्स है, आई हैव स्टूडेंट्स, मेरे पास लड़की है, आई हैव गर्ल, मेरे पास बहन है, आई हैव सिस्टर्स, मेरे पास पोस्टर्स है, आई हैव पोस्टर्स, मेरे पास कुर्सी है, आई हैव चेयर्स। मतलब हमें सिर्फ दिमाग में थिंक करना है, सोचना है, डिजाइन करना है कि हमारे बैग के अंदर क्या क्या है, हमारे घर के अंदर क्या क्या है, हमारे ऑफिस में क्या क्या है, हमारे पूरे गाड़ी के अंदर क्या क्या है। इन चीजों को हम सोचेंगे तो उस तरह के सेंटेंस हमारे दिमाग में आते रहेंगे। भाई जैसे मैं देखता हूँ यार मेरे जेब का मेरे पास मोबाइल है, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव मोबाइल। मेरे पास पर्स है, तो हम बोल सकते हैं बिल्कुल भाई बटुआ बोलते हैं हिंदी में कि मेरे पास बटुआ है, इंग्लिश में बोला जाता है आई हैव वॉलेट। वॉइस वॉलेट कहेंगे और गर्ल्स जो पर्स यूज करती है। बहुत सारी चीजें हमें बताना पड़ती है इन चीजों को। Like, comment, share, subscribe. Thanks for watching.